हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर लिया होगा और जितने भी अब तक आपको टॉपिक कराए गए उन सभी को आपने देखा होगा। लास्ट टाइम में मैंने आपके साथ बहुत सारे वीडियो शेयर किए, बहुत सारे टॉपिक्स पे अच्छे से डिस्कशन किए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। और ऐसे में अगर आपने वीडियो को मिस किया है तो फिर ये आपकी सबसे बड़ी लापरवाही होगी। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप जाकर के सभी वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। साथ साथ अगर आपने वीडियो सेक्शन में जाकर के पुराने वीडियोस को नहीं देखा ज़रूर चेकआउट करिए, सभी वीडियो को देखें। और ख़ास करके एप्लीकेशन पे मैंने फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में बायोलॉजी के 500 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का दिया है पीडीएफ, उसको आप डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और उसमें एक और वीडियो है जो कि 2500 प्लस एमसीक्यू करके पीडीएफ है, उसको भी आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपके लिए वो हेल्प करेगा। अब यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 371 के उपबंध। ठीक है, अनुच्छेद 371 के अंतर्गत अलग अलग राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो आज हम इस वीडियो में इसी को कवर करने वाले हैं। कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 243 और उससे के जो भी उपबंध थे 243 के ओ तक, वो सब कुछ मैंने अच्छे से तरीके से याद कराया है आपको। एक बार देखने के बाद दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, सभी अनुच्छेद आपके माइंड में होंगे। तो बस 5 मिनट आप हमको दीजिए और अच्छे तरीके से समझिए वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद 371, देखिए 371 में तो बस महाराष्ट्र और गुजरात ये दो राज्य हैं, आप इनको याद रखेंगे। वह इससे याद रहता ही है कि महाराष्ट्र और गुजरात 371 के अंतर्गत विशेष राज्य के दर्जा प्रदान करते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं ए बी सी डी, इस तरह से आगे बढ़ते हुए। तो देखिए अगर 371 की ए बात करें, 371 ए, तो यहाँ पे नागालैंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो याद कैसे रखेंगे, तो हम ए कैसे लिखते हैं, ए और ए ना, या फिर इसको हम अन्ना करके याद रखेंगे। अन्ना मतलब होता है क्या है, जैसे कि अगर आप साउथ में जाओगे खास करके तमिलनाडु में, तो वहाँ पे तमिल भाषा में अन्ना मतलब बड़ा भाई होता है, अन्ना। और हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 1 आना 2 आना, पैसे के अंतर्गत भी अन्ना आता था। तो ए मतलब ना, ए ना अन्ना याद रखिए। ए जो कि आपका हो जाएगा और ना मतलब नागालैंड। जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, अगर उसको ध्यान रखोगे तो एग्जाम्स में जब भी ऑप्शन आपके सामने दिखेगा उसमें से आप आसानी से छांट लोगे कि ये किसके अंतर्गत आएगा। तो ये सबसे हेल्प करेगा आपको एग्जाम सॉल्व में। तो बस ध्यान से सुनिए। 371 के बी, देखिए वैसे भी सुनने में क्या दिक्कत है यार, अगर आपको याद नहीं हो रहा है और मैं थोड़ा सा अगर हिंट करके याद करा देता हूँ तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो अब यहाँ पे देखिए बी, तो बी किसके साथ आएगा, असम के अंतर्गत। तो देखिए बी हम जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, बी लिखने से पहले अ लिखते हैं, तो अ क्या होगा, असम के अंतर्गत आ जाता है। यानी ये भी तो बी ही है ना, बी, असम में बी छिपा हुआ है। तो यहाँ पे हम कहेंगे क्या कि बी जो है वो असम को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। राइट। अब आता है अनुच्छेद 371 सी। तो 371 सी, तो देखिए अगर जैसे हमने यहाँ पे देखा, इसको भी देख सकते हैं कैसे, तो सी यहाँ पर भी है, तो ये उल्टा सी यहाँ पे आप देखिए, उल्टा सी वैसे याद रख सकते हैं। या फिर हम ये कहेंगे कि सी मतलब कॉस्टली, और कॉस्टली मणि होता है। मणि जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, मणि काफ़ी कॉस्टली होता है, आपको पता ही है। तो सी मतलब कॉस्टली, सी का मतलब कॉस्टली, कॉस्टली जो कि मणि है। या फिर हम सी में ही देख सकते हैं कि यहाँ पे मणि में छुपा हुआ है सी। राइट। अब आता है डी, 371 का डी मतलब हम कहेंगे दृष्टि, विजन। तो दृष्टि मतलब अंधे लोगों के पास तो दृष्टि वैसे भी नहीं होती है, अंधा, दृष्टि। डी मतलब दृष्टि। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दृष्टि। डी मतलब दृष्टि, दृष्टि मतलब आंध्र प्रदेश, अंधे लोगों के पास दृष्टि नहीं होता है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना याद रखेंगे। ठीक है, डी मतलब दृष्टि याद रहेगा। अब आता है ई को हम याद रखते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग, इसे इंजीनियरिंग। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि आंध्र प्रदेश में, यानी हमें इंजीनियरिंग करना है तो भाई आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विद्यालय में हमें एडमिशन लेना होगा। तो बस ये याद रखिए कि ई मतलब इंजीनियरिंग, मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। और इंजीनियरिंग आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विद्यालय जब ओपन होगा, स्थापना होगा, तब हम जा कर के इंजीनियरिंग करेंगे।
बस छोटा सा जो बात बता रहा हूँ उसको याद रखिए, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस आसानी से याद हो जाएगा। ई जब भी आए तो बस इंजीनियरिंग से रिलेट करिए। इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे हम लोग? आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में जाएंगे। अगर ए पूछा जाए तो ए मतलब अना, नागालैंड, ए मतलब ए हो गया ए, और ना मतलब नागालैंड हो जाएगा अना। बी पूछा है तो बी में तो छिपा हुआ है असम, तो असम टिक करेंगे। सी मतलब कॉस्टली, मणिपुर होगा। डी मतलब दृष्टि, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। ई मतलब इंजीनियरिंग करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में जाएंगे। हो गया, 1 2 3 4 5 तक क्लियर है। अब देखिए एफ हम जब लिखते हैं सिक्किम, तो यहाँ पे एफ में सिक्किम है, तो यहाँ पे देखिए कि जब एफ ऊपर से उठा रहे हैं तो सिक्किम को भी तो हम कर रहे हैं ना, सिक्किम में भी तो एफ आपको दिख रहा है, एफ एफ क्लियर है। सिक्किम, एफ मतलब सिक्किम। और वैसे भी देखा जाए एफ मतलब फीमेल, और जनसंख्या कहाँ पे कम है? सिक्किम में। तो सिक्किम में जब जनसंख्या कम है तो फीमेल ऑलरेडी यहाँ पे कम होंगी। बात समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा, एफ मतलब सिक्किम। अब यहाँ पे देखिए आते हैं 371 के जी। तो जी मतलब यहाँ पे देखिए, जी मतलब जी, यहाँ पे मिजोरम दिख रहा है आपको। अगर हम जी लिख रहे हैं तो मिजोरम जब लिखेंगे तो वहां पर भी तो जी लिख रहे हैं ना, समझ में आ रहा है? मिजोरम, जी मिजोरम। अब आता है 71 का एच, 371 एच जो कि अरुणाचल प्रदेश। एच मतलब हम कहेंगे हलचल, एच से कोई मीनिंग बनाइए, हलचल, 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 चल, तो चल अरुणाचल इसमें भी है। अरुणाचल, अरुणाचल कहाँ पर? हॉलचल, एल मतलब एच मतलब हॉल, ये भी कर सकते हैं। अरुणाचल, कहाँ चल भाई? अरुणा से कहेंगे चल, कहाँ चल? हॉल में चल, मूवी देखने। अच्छा खासा मूवी आया है, एनिमल आया है, सैम बहादुर आया है, जाकर के देखो, एंजॉय करो अरुणा के साथ। अब यहाँ पे देखिए, गलत वे में मत चलना। अब यहाँ पे देखिए 371 आई, 371 आई का मतलब हम कहेंगे यहाँ पे गोवा। 371 के आई के अंतर्गत गोवा, याद कैसे रखेंगे? आई का मतलब इनकम, इनकम। और भाई गोवा जाने के लिए अच्छा खासा इनकम चाहिए, मोटा रकम चाहिए, ठीक है। हम जैसे मिडिल क्लास वाले फैमिली गोवा का सपना नहीं देखते हैं, मेरे बारे में गलत मत सोचना आप, ठीक है। तो आई का मतलब हो गया गोवा, और यहाँ पे हम याद रखेंगे आई से इनकम, और इनकम का मतलब कि इनकम होगा तो गोवा जाएंगे, क्योंकि गोवा ऐसे नहीं जा सकते भाई, अच्छा खासा मोटा रकम होगा तो गोवा घूम के आएंगे, ठीक है। तो बस आई का मतलब इनकम से, और इनकम होगा तब गोवा जाएंगे, याद रहेगा। अब देखिए जे, जे हम कहेंगे 371 के जे के अंतर्गत कर्नाटक, तो इसको थोड़ा सा भोजपुरी में चलते हैं हम लोग। जे मतलब यहाँ पे हम याद रखते हैं, जे मतलब जैबे। देखिए नॉर्मली तो हम लोग बोलते हैं जा रहे हैं, जाओ, लेकिन भोजपुरी में अगर किसी को के बिना रिस्पेक्ट के, डिसरिस्पेक्ट के साथ अगर बोलते हैं तो वहाँ पे कहते हैं जैबे, मतलब जाने के लिए उसको बोलते हैं जैबे की करबे नाटक, जैबे के करबे नाटक, जैबे की करबे नाटक, करबे नाटक, नाटक मतलब कर्नाटक। जे से बस याद रखना है, जे मतलब नाटक, जैबे की करबे नाटक। तो चलिए फटाफट से एक बार सब कुछ रिवीजन कर लेते हैं फिर से। 371 के अंतर्गत आता है महाराष्ट्र और गुजरात। 371 एना, यानी ए का मतलब हो गया आपका 371 ए, ना मतलब नागालैंड, एना नागालैंड। बी होगा असम। सी हो जाता है सी कॉस्टली, मणि कॉस्टली होता है। सी अगर मणि में देखा है तो आपका सी छिपा हुआ है, यहाँ पे देखिए सी छिपा हुआ है यहाँ पे, तो ये आपका सी हो गया। डी मतलब दृष्टि, दृष्टि किसके पास नहीं होती है? अंधे लोगों के पास नहीं होती है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। ई की बात करें तो ई मतलब इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग करने के लिए मैं आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में जाऊंगा, ये समझिएगा। इसके बाद आता है एफ, एफ मतलब एफ जब लिखेंगे तो सिक्किम भी उसी तरह से होगा। देखिए एफ यहाँ पे मैंने लिखा था एफ, तो ये आपका सिक्किम में भी ये जाएगा एफ। या फिर एफ मतलब फीमेल, और फीमेल की संख्या कहाँ पर कम है? सिक्किम के अंतर्गत, ठीक है। अब आता है जी, जब जी लिखते हैं तो मिजोरम में भी जी लिखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एच मतलब अरुणाचल प्रदेश, एच हलचल, चल कहाँ? तो अरुणाचल, अरुणाचल कहाँ? हॉल में, ये भी याद रहेगा। इसके बाद 371 आई, आई का मतलब गोवा, और आई मतलब हम इनकम से रिलेट करेंगे, इनकम रहेगा तो गोवा जाएंगे। आई के बाद जे, जे मतलब कर्नाटक, 371 का जे कर्नाटक के साथ।
जइबे के करबे नाटक, बस ये भोजपुरी में है थोड़ा, बस इसको याद रखिए। आई नो कि सभी लोग भोजपुरी से बिलोंग करते हैं, कहीं मैथिली कहीं भोजपुरी आप लोग बोलते होंगे, लेकिन सबका अर्थ आप समझ ही जाएंगे कि जइबे का मतलब क्या होगा, जाने के अर्थ में। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।